ऑटिज्म और स्पेशल किड्स जो होते हैं, एडीएचडी के केस में भी सिटिंग इंटॉलरेंस और रेस्टलेसनेस आपको मिलेगी। तो रेस्टलेसनेस और सिटिंग इंटॉलरेंस को रिड्यूस करना होता है सबसे पहले। उसके लिए कल एक वीडियो डाला गया था, उसमें थ्योरी के बारे में कुछ उसमें बताया गया था कि कैसे कैसे आप ये कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल वीडियो दिखा रहे हैं आपको। ये वीडियो जो है आप इसको अच्छे से देखें। ऐसे ही बच्चों को बैठाना होता है घर पे, और ऐसे बैठाएंगे और पहले 1-2 मिनट के लिए दिन में फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे 10 से 15 बार। फिर उसके बाद 2-4 मिनट के लिए करेंगे, फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम भी कर देंगे। तो क्या होगा कि धीरे धीरे बच्चे में टॉलरेंस इम्प्रूव करते जाएंगे। और हर एक मूवमेंट का, एक्सरसाइज का एक स्टार्टिंग पैटर्न होता है, एक मूवमेंट पैटर्न जो होता है, पोजीशन जो हमारा होता है वो एक आइडियल पोस्चर होना चाहिए। सिटिंग का पोस्चर आइडियल पोस्चर मतलब या तो स्क्वाट सिटिंग में या क्रॉस सिटिंग में। बच्चों को हमेशा डाइनिंग टेबल पे बैठा के जो खाना हम लोग खिलाते हैं, उसके लिए हमने बोला भी था कि उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी तरह से बच्चों को हमेशा कुर्सी और टेबल दे के बैठा देना वो सही नहीं है, वो सिटिंग पोस्चर सही नहीं है। बच्चों को नीचे भी बैठाना चाहिए। ज़्यादातर घरों में अभी प्रॉब्लम सारी हमारी लाइफ में कब आती है, जब हमारा सीडेंट्री मोड ऑफ लाइफ हो, रईसी वाली ज़िंदगी हो गई। अभी सब कुछ, सभी सुविधा है, लोगों को इजीली मिल जा रही है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और बच्चों को खास करके प्रॉब्लम है। न्यूक्लियर फैमिली इसी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा अब उनमें न्यूक्लियर फैमिली है तो स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ रहा है, और ये सारी चीज़ें भी जो हो रही हैं कि ऊंचे पे बैठ के खाना, उसकी वजह से बच्चे बैठ नहीं पाते हैं। बहुत सारे उनके मसल में स्टिफनेस होती है। कुछ बच्चे जैसे टो पे चलते हैं, पंजा उठा के चलते हैं, काफ मसल में स्टिफनेस। बच्चे प्रॉपर पालथी मार के नहीं बैठ पाते हैं, उकड़ू नहीं बैठ पाते हैं स्क्वाट सिटिंग में, क्योंकि हिप के सराउंडिंग में जितने भी मसल्स हैं वो सारे स्टीफ हो चुके हैं। तो इन सबको इम्प्रूव नहीं करेंगे, सबको सही से स्ट्रेचिंग नहीं होगी प्रॉपर, तो सही से बच्चा ये कर नहीं पाएगा। तो इसके लिए सिटिंग टॉलरेंस इम्प्रूव करने के लिए ये एक्टिविटी है, आप लोग इसको देखें और इसी तरह से घर पे बैठाना है। स्क्वाट सिटिंग पोस्चर और क्रॉस सिटिंग पोस्चर हमेशा हम लोग बोलते हैं बच्चों को बैठने के लिए। तो ये देखिए, जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठा जाता है वैसे ही इस बच्चे को बैठाया गया है। तो ये है स्क्वाट सिटिंग पोस्चर। स्क्वाट सिटिंग मतलब हिंदी में उकड़ू बैठना बोलते हैं। तो ये उकड़ू बैठी हुई है। जो बच्चे जिनमें सिटिंग इंटॉलरेंस होती है, रेस्टलेसनेस होती है, थोड़े हाइपर होते हैं, उनको ऐसे ही पकड़ के बैठाना होता है और फिर उनको पैर से लॉक भी कर लेना होता है। ऐसे जैसे बैठाया गया है उसके बाद पैर से लॉक करना होता है। ऐसे क्रॉस किया जा रहा है, ऐसे आपको क्रॉस करके और दोनों हाथ उनका घुटने पे रख के और तब आप इसको लॉक कर सकते हैं। तो इसमें क्या करता है कि बच्चा भागना चाहेगा तो पीछे की तरफ सिर से हिट भी करेगा, तो उसको एक हाथ से दोनों हाथ पकड़ के और एक हाथ से बस उसको बचाना होता है। थोड़ा थोड़ा हेड कंप्रेशन वगैरह करना होता है। इसमें आंख भी बंद कर सकते हैं बच्चे का कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए, जैसे किया जा रहा है वीडियो में, ये आप देख सकते हैं। तो ये हो गया स्क्वाट सिटिंग। अभी जो बच्चे जिनमें स्टार्टिंग का बैठाना होता है तो उनमें 2-3 मिनट तक करें। दिन में आप 5 से 10 बार भी कर सकते हैं। 2-2 मिनट भी करेंगे तो 10 बार के मतलब 20 मिनट हो गया। तो सिटिंग टॉलरेंस इससे इम्प्रूव कर जाएगी बच्चे की। अब हम लोग बैठाएंगे इसको क्रॉस सिटिंग में। हम लोग बैठते हैं, पूजा में हम लोग बैठते हैं, तो ये होता है हमारा क्रॉस सिटिंग। इसमें भी बच्चों को ये करके, और इसमें आप बस हाथ उनके थाई पे रख के और उसको बस दबा के रखेंगे तो भी बच्चा भाग नहीं पाएगा। तो ये होता है क्रॉस सिटिंग पोस्चर। और ये आपको क्या करेगा कि बच्चे के सिटिंग इंटॉलरेंस को कम करेगा और टॉलरेंस इम्प्रूव करेगा। मतलब कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बच्चे को एक्टिविटी दे दो तब तो आधे घंटे बैठा रहता है, लेकिन बिना एक्टिविटी का सामान दिए ऐसे सिर्फ खाली बैठाना होता है सिटिंग टॉलरेंस। तो इस तरह बैठाएंगे और बच्चा अगर बैठ पा रहा है, जितनी देर तक बैठ रहा है उतना उसका सिटिंग टॉलरेंस है। जब बच्चा इस तरह स्थिर बैठेगा तभी जाके उसमें क्या होगा कि वो कंसंट्रेट करेगा और कमांड फॉलोइंग लेगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात हम करते हैं कि मतलब बोले भले नहीं लेकिन समझे सब कुछ। तो ऐसे ही करने के बाद धीरे धीरे बच्चे कमांड फॉलोइंग लेते हैं, तब धीरे धीरे वो सारी चीजें डेवलप करती है। तो बस ये 2 पोस्चर सबसे जरूरी है, इसको आप ध्यान देंगे तो बच्चे में सिटिंग टॉलरेंस इंप्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद।